नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आज अपन बात करने वाले हैं साथियों मेले, महोत्सव एवं पशु मेलों के बारे में। यहाँ से आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है और सभी के सभी प्रश्न साथियों विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है, बादशाह का मेला भरता है। तो बादशाह का मेला देखिएगा साथियों किस जिले में बढ़ता है। तो अजमेर जिले में बढ़ता है और अजमेर जिले के साथियों ब्यावर तहसील के अंतर्गत ये मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। देखिएगा, ये नवंबर के अंतर्गत बढ़ता है और पुष्कर मेला साथियों अजमेर जिले के अंदर ये लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, याद रखिएगा पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। तो देखिएगा ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, बताइए साथियों। आदिवासियों का जो कुंभ है ये किस मेले को कहा जाता है। तो ये बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। तो याद रखिएगा मित्रों, ये डूंगरपुर जिले के अंतर्गत लगता है। ठीक है, किस जिले में लगता है ये, तो डूंगरपुर जिले में लगता है। और ये कब लगता है, तो याद रखिएगा साथियों माघ शुक्ल पूर्णिमा तक ये लगता है। कहाँ से, माघ शुक्ल एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल पूर्णिमा तक ये मेला लगता है और डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थान पर यह मेला बढ़ता है। ठीक है, जो सोम जाखम में माही नदियों के संगम पर यह मेला बढ़ता है। इसे अपन आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ भी कहते हैं और वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ और वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ये माना जाता है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं कि इसको देखेगा, यहाँ पर क्या है कि शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की क्या होती है, पूजा होती है और भारत में एकमात्र ये ऐसा शिवलिंग है। ठीक है, अब देखिएगा आगे प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बेणेश्वर मेले का आयोजन जो है वो किस दिन किया जाता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। देखिएगा साथियों, केला देवी का मेला किस जिले में लगता है। तो ये करौली जिले में लगता है और इसके अंतर्गत साथियों कौन से गीत गाए जाते हैं। तो याद रखना साथियों लांगुरिया गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। ठीक है, केला देवी की अपन बात करेंगे, ये करौली जिले के अंतर्गत इसका मेला लगता है। करणी माता का मेला किस जिले में बढ़ता है। तो याद रखिएगा ये बीकानेर जिले में बढ़ता है। ठीक है, करणी माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है, बीकानेर जिले में ये बढ़ता है। और ये किस नदी के किनारे पर बढ़ता है, सॉरी, केला देवी का जो मेला है ये किस नदी के किनारे पर बढ़ता है। तो याद रखना साथियों केला देवी का जो मेला है ये कालीसील नदी के किनारे पर बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। लांगुरिया गीत की बात करें तो ये इसी के अंतर्गत गाए जाते हैं। और करणी माता का मेला बढ़ता है साथियों बीकानेर जिले में। रामदेवरा मेला किस जिले में बढ़ता है। तो याद रखना ये जैसलमेर जिले में बढ़ता है रामदेवरा मेला। ठीक है, पशु मेला नागौर में लगता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है, किस जिले में बढ़ता है। तो याद रखना ये धौलपुर जिले के अंतर्गत बढ़ता है। किसका मेला, बाबू महाराज जी का मेला। और धौलपुर में किस स्थान पर बढ़ता है। तो याद रखना साथियों ये बाड़ी नामक स्थान पर यह बढ़ता है। ठीक है, शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यह मेला लगता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस तिथि को भरता है। तो याद रखना साथियों ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। आगे देखिएगा, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। तो यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। केला देवी का मेला कब लगता है। तो याद रखना साथियों चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले में संबंधित है, किस मेले से संबंधित है। तो ये केला देवी मेले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला लगता है। तो याद रखना ये कोलायत, बीकानेर और कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है। तिथि पूछे तो कार्तिक पूर्णिमा, जगह आपसे पूछे तो कोलायत और जिला पूछे तो बीकानेर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, क्योंकि गणेश जी का त्रिनेत्र जो मंदिर है वो रणथंभौर किले के अंदर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सिवाड़ मेले का आयोजन किस जिले में होता है। तो याद रखिएगा मित्रों ये सवाई माधोपुर जिले में बढ़ता है। राजस्थान के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान के जो 12 ज्योतिर्लिंग है साथियों ये सिवाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान शिव की क्या होती है, पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है साथियों यह हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है। जिला आपसे पूछे तो केलवाड़ा, जगह तो केलवाड़ा है साथियों, जबकि जिला पूछे आपसे तो 12 है। ठीक है, केलवाड़ा 12 के अंतर्गत इसका जो है मेला आयोजित होता है। इसे अपन सहरिया जाति का कुंभ मेला भी कहते हैं। सहरिया जाति का ये कुंभ मेला भी कहलाता है। सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है। तो सहरिया जनजाति से, और इसको अपन सहरिया जनजाति का क्या कहते हैं साथियों, कुंभ भी कहते हैं। ठीक है,
राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो वो है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। ठीक है। अगला देखिएगा, वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, तो भरतरी का मेला अलवर जिले में आयोजित होता है, याद रखिएगा। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है, तो मित्रों ये जयपुर जिले के अंतर्गत लगता है। ठीक है। अगला देखिएगा, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो ये अलवर जिले में लगता है। नेक्स्ट, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था, तो ये माधो सिंह के काल में लगना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है, तो ये बांसवाड़ा जिले से रखता है, याद रखिएगा। गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, तो ये 2 बार लगता है। ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो करणी माता का मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। लास्ट में अपन देखेंगे कि वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले कौन कौन से मेले हैं। ठीक है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो ये सीकर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद, यहाँ पर आसिंद है, याद रखिएगा, में प्रतिवर्ष किस समय लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है मित्रों, सप्तमी और अष्टमी को। ठीक है। अगला देखिए, कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो डिग्गी गांव है, मालपुरा तहसील में और टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आयोजित होता है, यानी कि कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा टोंक में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से मार्ण महोत्सव के रूप में जाना जाता था, तो ये मारवाड़ महोत्सव जाना जाता था। ठीक है। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है साथियों, तो ये शीतला माता का मेला प्रसिद्ध है। कानन मेला किस जिले से संबंधित है, कानन मेले की बात करें तो ये बाड़मेर जिले से संबंधित है। केसरिया जी मेला भरता है, तो याद रखना ये धुलेव गांव उदयपुर में भरता है केसरिया जी मेला। इसके बारे में देखिएगा साथियों, ये उदयपुर के धुलेव स्थान पर बढ़ता है, जिसमें देखिएगा आदिनाथ जी यानी कि श्रीनाथ जी का श्री ऋषभ देव जी का जो है मंदिर यहाँ पर स्थित है। और इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से यह केसरियानाथ जी के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति जो है वो काले पत्थर की है, यानी कि कालाजी मंदिर या फिर कालिया बाबूजी भी ये कहलाता है। और धुला भील द्वारा मूर्ति लाने पर इसे धुलेव देव भी कहलाता है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है, तो पौष मास में आयोजित होने वाला मेला नाकुड़ा जी मेला है, और ये बाड़मेर में पौष मास कृष्ण दशमी को ये बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, ये इंपॉर्टेंट मेला है साथियों, इसको पिछली बार पूछा गया था, ये आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये अजमेर जिले के अंतर्गत आयोजित होता है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। अगर आपसे अंग्रेजी महीना पूछे तो ये फरवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में मनाया गया है, याद रखिएगा। बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ये जनवरी महीने में मनाया गया है। और ये हाल ही में मनाया गया था, किस क्रम का था, ये 29वां क्रम का अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय जो है ऊंट महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। अगर हाथी महोत्सव की बात करें तो साथियों हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। ठीक है। चंद्रभागा मेला आयोजित होता है, झालावाड़ जिले में आयोजित होता है। और ब्रज महोत्सव मनाया जाता है तो भरतपुर में, और ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों ये फरवरी में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है, तो ये अलवर फरवरी माह के अंतर्गत होता है। कहाँ पर होता है, अलवर फरवरी माह के अंदर ये होता है। कौन सा मत्स्य उत्सव जो आयोजित होता है, ये फरवरी माह में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो जयपुर सॉरी ये जनवरी महीने में मनाए जाते हैं। और कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों ये जनवरी महीने में मनाया जाता है और जयपुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है। वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है, तो माउंट आबू सिरोही में ये मनाया जाता है। वार्षिक आगे देखिएगा, वार्षिक उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है, माउंट आबू में सिरोही में मनाया जाता है वार्षिक शीतकालीन उत्सव। तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो परबतसर नागौर के अंतर्गत ये होता है। और तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पर लगता है, तो ये झालरा पाटन झालावाड़ यानी कि कार्तिक पूर्णिमा प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है। हाड़ौती का सुरंगा जो मेला है ये कहा जाता है, तो ये चंद्रभागा मेले को कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेला आयोजन करती है, तो ये नागौर जिले के अंतर्गत करती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेला में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? तो ये नागौर मेले का प्रमुख आकर्षण है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है, तो ये चैत्र एकम से पूर्णिमा तक लगता है। ठीक है। श्री बलदेव पशु मेला लगता है, तो ये मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। और चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। और रामदेव पशु मेले की बात करें तो ये मानासर नागौर में बढ़ता है। ठीक है। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। और महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है तो ये करौली जिले में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। और मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है चैत्र माह में। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो झालरा पाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। और जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए ये विख्यात हैं? तो गधों के मेले के लिए ये विख्यात है। ठीक है। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है तो सिरोही में होता है। और वीर पत्ताजी मेला आयोजित होता है तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को होता है। मूंडवा का जो है वो मेला आयोजित होता है नागौर में होता है, मूंडवा है। ठीक है। कार्तिक पशु मेला आयोजित होता है, ये पुष्कर अजमेर में होता है। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला ये भरतपुर में आयोजित होता है। और गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है, ये हनुमानगढ़ जिले में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज्यादा बढ़ते हैं? तो देखिएगा, विरात्रा माता का मेला विरात्रा बाड़मेर में बढ़ता है, और ये कब बढ़ता है? चैत्र भाद्रपद माघ व शुक्ल चौदस को ये बढ़ता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन के नवरात्रों में ये बढ़ता है। ठीक है। जीण माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में बढ़ता है, और ये नवरात्रों में 2 बार बढ़ता है, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। शाकंभरी माता का मेला भी शाकंभरी सांबर में बढ़ता है, और ये नवरात्रों में बढ़ता है, चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में। ठीक है। दधी माता का मेला गोट मांगलो नागौर में बढ़ता है शुक्ला अष्टमी। ठीक है। चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में। ठीक है। याद रखिएगा, ये थी वो क्लास साथियों, और सभी के सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न जो है दोबारा रिपीट होता हुआ नजर आए। ठीक है। तो क्लास को 1-2 बार जरूर देखिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है मित्रों, सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास रहती है, तो उसको भी आप जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।